गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं हड़प्पा का ये म्यूजियम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इस म्यूजियम में बहुत सी चीजें हैं देखने लायक, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की सभ्यताएं कैसी रही होंगी? धोलावीरा, जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, आज हमें उस प्राचीन दुनिया की एक झलक प्रदान करता है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त धोलावीरा हमें उस अतीत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराता है, जो आज भी अपने अवशेषों के माध्यम से हमसे बात करती है। आइए धोलावीरा के अद्भुत इतिहास में गहराई से उतरें और इस ब्लॉग के साथ अतीत की यात्रा करें। धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति के इतिहास में एक अनुपम खजाना है, जिससे पुरातत्वविज्ञों को इस प्राचीन सभ्यता की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान किया है। यहाँ मिले अवशेष जैसे सोना, चांदी, लोहे और पाषाण के उत्पाद हमें प्राचीन व्यापार, उत्पादन कौशल और आर्थिक प्रगति की एक झलक प्रदान करते हैं। इन खोजों से हड़प्पा संस्कृति के जीवन शैली और उनके समृद्ध समाज की विस्तृत समझ प्राप्त होती है, जो धोलावीरा को हमारे इतिहास की अमूल्य विरासत के रूप में स्थापित करती है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल शहर था। धोलावीरा से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं। धोलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। ये दुनिया का सबसे पुरानी जल प्रणाली का उदाहरण है। धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा के अवशेष हमें प्राचीन सभ्यता की गहराई और विस्तार की समझ प्रदान करते हैं। ये स्थल हमें उस युग की जीवन शैली, संस्कृति, व्यवस्था और सामाजिक संगठन के बारे में अमूल्य ज्ञान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तुओं में से एक हैं। इन मुहरों के बारे में कुछ खास बातें ये हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनी होती थीं। हालांकि कभी कभी ये गोमेद, शिष्ट, तांबा, फेयंस और टेराकोटा से भी बनी होती थी। इन मुहरों पर जानवरों के चित्रों और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण होते थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन मुख्य रूप से चाक से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों में सुंदर बकरों का इस्तेमाल किया जाता था और बर्तनों में लाल, काला, हरा, सफेद और पीला रंग इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन में ज्यामिति और जानवरों की आकृतियां भी बनी हुई थीं। सभ्यता के बर्तनों के कुछ टुकड़े हाथ से भी बनाए गए थे। छिद्रित मिट्टी के बर्तन, जिनमें नीचे की ओर बड़ा छेद और दीवारों पर चारों ओर छोटे छोटे छेद होते थे, इनका इस्तेमाल शराब छानने के लिए किया जाता था। छोटे बर्तन, जिनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता था, और घरेलू इस्तेमाल के लिए मिट्टी के बर्तन सभी आकार और साइज में बनाए जाते थे। धोलावीरा में बड़े और मध्यम आकार की कई ओखलियां पाई गई हैं। वे गोलाकार और आकार में लंबी हैं और तल सपाट हैं। बाहरी सतह पर एक गोलाकार पट्टी उभरी हुई है। मोती चमकाने वाला पत्थर मोटे बालूकास्म पत्थर से तैयार किए जाते थे। इस पत्थर के खांचे से संकेत मिलता है कि संभवतः इसकी सतह पर एक तरह की वस्तु लगाई जाती थी। इस सभ्यता के लोगों को खेल खिलौने बहुत पसंद थे। इस सभ्यता के लोगों ने कई तरह के खेल खेले होंगे। खुदाई से मिले खेल खिलौनों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, गेंद और पासे का इस्तेमाल करके कई तरह के खेल खेला करते थे। गहरे ग्रिड चिन्हों और खेलने के टुकड़ों के साथ सपाट पत्थर मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों ने शतरंज के शुरुआती रूप को खेला होगा। द्रव्यमान और लंबाई को मापने में बड़ी सटीकता प्राप्त करने के अलावा हड़प्पा वासियों ने अपने संपूर्ण विशाल क्षेत्र में भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की। धोलावीरा में विभिन्न पत्थरों के और अलग अलग आकारों के बने बजनी पत्थर पाए गए हैं। हालांकि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे,
पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे और टिन मिलाकर धातु शिल्पी कांच का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियाँ और आभूषण जैसी प्राचीन वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सबसे प्रचलित चीज़ों में से है। सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत, चीनी मिट्टी की चीज़ें और मोती इस समय की अवधि में आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सबसे प्रचलित सामग्री थी और इनमें से कई कलाकृतियाँ इस सभ्यता में पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तुएं हैं। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उकेरे गए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मुख्य रूप से दर्शाए जाने वाले पशु बाघ, हाथी, बैल, जंगली सांड, बकरियां आदि हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लेखन शैली है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो में मिली पशुपति मोहर है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि सभी वस्तुएं तो मिली ही हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा के लोगों को लोहे को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं की जानकारी थी। उन्हें सोने और चांदी की वस्तुओं का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बुस्ट्रोफेडोन थी, जो एक पंक्ति से दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति से बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लिपि को पढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति नटवर झा थे, परंतु वो इस लिपि को पढ़ने में असफल रहे। सिंधु लिपि, जिसे हड़प्पा लिपि और सिंधु घाटी लिपि के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा निर्मित प्रतीकों का एक संग्रह है। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये है म्यूजियम। क्या हुआ, कौन सी बात देखी भाई? हाँ हाँ ले 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 चालू है कैमरा। ले क्या हाँ वही तो कितनी चिड़िया ग्रीन कलर की कहाँ गई? अरे पेड़ पे बैठी है, मुझे कैमरा में नहीं दिख रहा था। ये रही देखो गाइस कितनी सुंदर चिड़िया है, कलरफुल है। और इसका नाम क्या है? गूगल करेंगे। ये नीली लग रहा है मुझे तो।